सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी क्रैकर्स। तो गाइज कल कुछ प्रॉब्लम के कारण वीडियो नहीं आ पाया था, लेकिन आज से कंटिन्यू रहेगा हमारा वीडियो। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो हमारा एसएससी सीजीएल 2018 का जो टीयर 1 हुआ था, उसमें जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चंस थे उन्हें हम देखेंगे। उसमें से 25 क्वेश्चंस बेसिकली हम लोग देखेंगे, बाकी तो रिपीटेड हैं, तो वो आप लोग पीडीएफ से कर लीजिएगा। तो अगर मैं इस पीडीएफ की बात करूँ, इस 25 क्वेश्चन में अगर आपने पिछले 3 वीडियोज़ देखे होंगे अलजेब्रा के मेरे, तो मेरा प्रॉमिस है ये कि इस 25 में 22 क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके हो जाएंगे। ठीक है, वो भी देखते हैं, बाकी 3 में ही आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक चीज़ आप लोगों को देखना होगा कि जब से टीसीएस आया ना, ये रिपीटेशन क्वेश्चन का बहुत ज़्यादा हुआ है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, इसको जितना से जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसी से आप लोग जाकर के एग्ज़ाम में स्कोर कर सकते हैं। तो एक और बात है कि बाकी सारे वीडियोस में तो लाइक अच्छे खासे आ जाते हैं, लेकिन क्या मैथ्स से आप लोग को कोई प्रॉब्लम है क्या, या फिर मेरे पढ़ाने में कोई कमी है? तो अगर कुछ कमी नहीं है, अगर आपको लगता है कि कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग, तो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1/x⁴ इज इक्वल टू 196। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x-2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हम लोग ऐसा क्वेश्चन नहीं किए हैं? बिल्कुल किए हुए हैं। आप बनाइए, जल्दी जल्दी बनाइए इसको। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। आई थिंक हो गया होगा अभी तक। चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहली बात कि अगर आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ को x² के टर्म में ले जाना है, तो क्या करना होगा आपको? दोनों साइड +2 आप करेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 196। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि x² प्लस 1/x² ये जो है कितने के बराबर है? ये है आपका 14 के बराबर। ठीक, लेकिन आपको x के टर्म में ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे आपका x के टर्म में है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से +2 दोनों साइड करेंगे, क्योंकि आप प्लस में गेम खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4। ठीक, अब इतना तो आ गया, लेकिन आपको इसके टर्म में जाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक बार इसको सॉल्व कीजिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, लेकिन यहाँ तो स्क्वायर के टर्म है, तो इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पर कलर चेंज करते हैं, ये हो जाएगा आपका x² माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यही होगा ना? तो आप यहाँ पे देखिए, x² माइनस 4x ये दोनों तो कॉमन है, लेकिन यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +1 है। तो अगर हमको इसके बराबर करना है तो क्या करना होगा? अगर इसमें हम 3 जोड़ दें तो क्या ये इसके बराबर हो रहा है क्या? लेकिन हम इक्वेशन के कभी भी एक साइड कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी हम लोग करते हैं तो इक्वेशन के दोनों साइड करते हैं। ठीक, तो यानी कि ये जो है ये कितने के बराबर है? ये हमारा 3 के बराबर है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 3 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या किए हम लोग? यहाँ पे हम लोग इससे इक्वेट कर दिए इसको। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 6 एंड ए बी इज इक्वल टू 8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AQ प्लस BQ। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हो गया होगा अभी तक, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए आपको करना क्या था, a प्लस बी तो 6 लाना था आपको, और ए बी आपको 8 लाना था। तो इसको आप ब्रेक कीजिए, इसको आप 4 और 2 में ब्रेक कीजिए। 4 और 2 का सम आपका 6, 4 और 2 का प्रोडक्ट आपका 8। ठीक, और AQ प्लस BQ करना था, तो 4 का क्यूब 64 प्लस 2 का क्यूब 8, यानी कि आपका आंसर 72, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? ये मुंह पे बनने वाला क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 19, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 133 एंड xz इज इक्वल टू y², देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन z एंड x। ठीक है, आपको x y z का सम दे रखा है 19 के बराबर में, x² प्लस y² प्लस z² दे रखा है आपको 133, और एक एक्स्ट्रा आपको दे रखा है कि xz इज इक्वल टू y²। तो आपको बताना है कि x और z के बीच का अंतर क्या है। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। हो गया क्या? चलिए देखते हैं इसको। आपका अगर x प्लस वाई प्लस जेड का आप अगर स्क्वायर करें तो क्या होगा, 19 का स्क्वायर यानी कि 361 इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी कि 133 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही होता है ना आपका। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 2 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस आप जेड एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर, 2 से आप काटेंगे तो ये जाएगा आपका 1 1 4 114 इज इक्वल टू, आप इसमें से y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, x प्लस वाई प्लस जेड आपका दे रखा है 19, यानी कि y इंटू 19, 19 से आप काटेंगे 6 बार में, यहाँ से आपका y का वैल्यू क्या आ गया, y का वैल्यू आपका आ गया 6। तो अगर आपका y 6 है तो आपका x प्लस जेड कितना हो जाएगा, 19 में से आप 6 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 13, और आपका एक्स जेड क्या हो जाएगा, एक्स जेड आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर के बराबर यानी कि 36। ठीक, अब 2 नंबर है आपका, दोनों को जोड़ने पे 13 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे, गुना करने पे उसको 36 आ रहा है, यानी कि नंबर क्या होगा आपका, आपका x हो जाएगा और z हो जाएगा 9 और 4, क्योंकि इसको आप जोड़िए तो 13 आ जाएगा, गुना कीजिए तो 36 आ जाएगा। तो आपको पूछ क्या रहा है कि z और x के बीच का अंतर क्या है, यानी कि 9 और 4 के बीच का अंतर क्या है, आपका 5, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, इफ 135 रूट 5 वाई क्यूब माइनस 2 रूट 2 वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 रूट 5 एक्स माइनस रूट 2 वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस रूट 10 सी एक्स वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी माइनस 9c। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले सेशन में भी एक देखे थे, तो आई थिंक ये इजीली हो जाना चाहिए। चलिए कुछ लोगों का तो हो भी क्या होगा अभी तक, देखते हैं इसको। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो आप इसको देखिए पहले, ये आपका क्या है 3 रूट 5 एक्स माइनस रूट 2 वाई, और आपको देखना है कि क्या इसी के क्यूब के बराबर में यहाँ पे दिया है आपको। तो हाँ हम देख सकते हैं कि अगर 3 रूट 5 एक्स का अगर हम लोग क्यूब करें तो ये आपका 135 रूट 5 एक्स क्यूब आ जाएगा। ठीक, और रूट 2 वाई का अगर हम लोग क्यूब करें तो ये हमारा 2 रूट 2 वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक, यानी कि हमारा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में जा रहा है। तो हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो दे रखा है और ए माइनस बी भी दे रखा है, तो हमको बेसिकली निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही निकालना है ना, क्योंकि हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो अगर हम लोग करें तो ए स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 3 रूट 5 एक्स का होल स्क्वायर यानी कि 9 इंटू 5 45 एक्स, सॉरी हाँ 45 एक्स होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 2 वाई स्क्वायर प्लस ए भी हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 रूट 10 एक्स वाई। ठीक, यही होगा ना हमारा। तो आप एक बात बताइए, यहाँ से आपका ए क्या हुआ, ए आपका हो गया 45, बी क्या हुआ आपका, बी हो गया आपका 2, और आपका सी क्या हुआ, तो सी में आप एक बात देखिए, सी के साथ आपका रूट 10 एक्स वाई है। ठीक है, तो इसलिए आप सी को हर बड़ी में आप 3 रूट 10 मत ले लीजिएगा, सी के साथ आपका रूट 10 और एक्स वाई दोनों है, तो इसलिए आपको रूट 10 और एक्स वाई दोनों को हटाएंगे तो यहाँ पे आपका सी 3 आ जाएगा। ठीक, तो आपको बताना है कि a प्लस बी माइनस 9c, यानी कि a प्लस बी 47 माइनस 9 इंटू सी, यानी कि 9 27, आपका हो जाएगा 20, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए इसका पैटर्न रट ही लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ x प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको, इजी क्वेश्चन है, रुकने का ज़रूरत नहीं है। चलिए आप एक बात बताइए, ये आपका रूट 5 है तो इसका क्या हो जाएगा, आपका रूट 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू रूट 5, यही होगा ना। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 5, आपका 2 रूट 5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रुकने का ज़रूरत था इसमें, नहीं था। चलिए मुंह पे बनना चाहिए तो। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा, इफ 27 एक्स क्यूब माइनस 343 वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7 वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 7c एक्स वाई, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a माइनस बी प्लस 5c।
ठीक है। आपको 27x³ माइनस 343y³ डिवाइडेड बाई 3x माइनस 7y इज इक्वल टू a² प्लस by² प्लस cyx दिया है। तो आपको बताना है कि 4a माइनस b प्लस 5c का वैल्यू क्या होगा। डिटो क्वेश्चन है आपका, आई थिंक हो गया होगा अभी तक। देखिए क्या इसको हम लोग, चलिए देखते हैं। पहली बात, आपका यहाँ पे 3x का होल क्यूब क्या हो जाएगा आपका 27x³ यानी कि आपका दिया है। 7y का होल क्यूब आपका हो जाएगा 343y³ दिया है, यानी कि हमारा ये a³ माइनस b³ के फॉर्म में फिट बैठ रहा है। तो आपका यहाँ पे a माइनस बी तो दे ही दिया है, आपको निकालना क्या है a² प्लस b² प्लस ab। ठीक, तो आप a² कीजिए यानी कि 3x का स्क्वायर 9x² प्लस b² हमारा हो जाएगा 49y² प्लस ए बी आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू 7 आपका 21xy। ठीक, लेकिन आप देखिए यहाँ पे ए बी और सी का गेम कैसे होगा। ए तो आपका हो जाएगा 9, बी आपका हो जाएगा 49, लेकिन आपका सी क्या होगा, यहाँ पे आपका सी में 7 इंटू XY है, यानी कि इसको 7xy से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 3 आएगा। ठीक है, चलिए तो हमारे इस पे आते हैं। कंडीशन क्या है हमारा 4a यानी कि 9 चौका 36 माइनस बी यानी कि माइनस 49 प्लस 5c यानी कि प्लस 15। तो 36 में हम 15 जोड़ेंगे तो 51 और 51 में से 49 घटाएंगे तो हमारा आंसर 2 हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये देखिए ये कितना क्वेश्चन रिपीट होगा आप खुद देखिएगा जब प्रीवियस ईयर सॉल्व करेंगे तो। चलिए हम लोग फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड xy इंटू xy माइनस 2 इज इक्वल टू 12 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x4 प्लस y4। ठीक है, आपको दे रखा है कि x प्लस वाई जो है 1 के बराबर है, xy इंटू xy माइनस 2 इज इक्वल टू 12। तो आपको बताना है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4। सॉल्व कर लिया आप लोग, देखा जाए इसको। चलिए देखते हैं। आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपका x प्लस वाई दे रखा है यानी कि x टू द पावर 1 प्लस y टू द पावर 1, और हमको जाना कहाँ पे है, हमको जाना है x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 पे, यानी कि इसको एक बार स्क्वायर और फिर उसका एक बार स्क्वायर करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहली बात कि हमारा जो ये छोटू सा दे रखा है इसको हम लोग पहले सॉल्व कर ले। तो ये हमारा क्या है x² y² माइनस 2xy इज इक्वल टू 12। ठीक, इसको हम लोग एक डब्बा में रख लेते हैं। चलिए, और बाकी पे हम लोग अगर करें तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा आपका x² प्लस y² प्लस 2xy इज इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से आप एक बात बताइए, आपको तो यही चाहिए ना, तो इसको आप लोग इधर ले जाइए। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 1 माइनस 2xy। लेकिन हमको यहाँ पे नहीं रुकना है, हमको x4 प्लस y4 चाहिए, यानी कि हमको इसको एक बार और स्क्वायर करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका x4 प्लस y4 प्लस 2x² y² इज इक्वल टू 1 प्लस 4x² y² माइनस 4xy। यही होगा ना। आप एक बात बताइए, यहाँ पे 2x² y² है, यहाँ पे 4x² y² है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x² y² माइनस 4xy। ठीक है, अब आगे इससे कैसे जाए हम लोग, तो चलिए हम लोग अब डब्बा का हेल्प लेते हैं। डब्बा में हमारा क्या दे रखा है x² y² माइनस 2xy इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे हमारा क्या है 2 इंटू x² y² माइनस 2xy, यही दे रखा है ना, यानी कि ये डब्बा के डबल है। ठीक, तो डब्बा का बराबर हमारा कितना था 12, यानी कि डब्बा का डबल हो जाएगा हमारा 24। तो 1 प्लस 24 आपका कितना हो जाएगा 25, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या कि हम लोग को x प्लस वाई से x टू द पावर 4 प्लस वाई टू द पावर 4 जाना था, इसलिए हम लोग 2 बार इसका स्क्वायरिंग किए। पहले हम लोग x स्क्वायर पे पहुँचे, फिर x स्क्वायर से हम लोग x टू द पावर 4 पे पहुँचे, और उसके बाद हम लोग इस डब्बे का हेल्प लेकर के इसको 25 के बराबर में ले आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था एक। तो अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि a² प्लस b² प्लस 64x² प्लस 16c प्लस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू a प्लस बी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4a टू द पावर 7 प्लस b टू द पावर 7 प्लस 8c²। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। हो गया क्या, चलिए देखते हैं इसको।
सबसे पहली बात कि बहुत जगह आप लोग को सिखाया जाएगा कि इसको इधर ले जा करके माइनस करके होल स्क्वायर बनाइए, फिर उसके बाद ए का वैल्यू निकालिए। उतना कुछ नहीं करना है आपको। सिंपली क्या करना है कि आपको इसको देखना है, इसको बिल्कुल नहीं देखना है, और यहाँ पे आपको ब्रैकेट के बाहर में 2 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि आपका ब्रैकेट के बाहर में किसी तरह 2 आना चाहिए, और बाकी ए बी और सी का जो टर्म है वो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 64c²। यहाँ पे आपको ये देखना ही नहीं है, कांस्टेंट क्या रखा है आपको नहीं देखना है, आप सी वाले टर्म को बस इधर ले आइए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू ए प्लस बी, आपका -16 से इधर बनेगा, तो 2 तो कॉमन ले लिया आप, यानी कि आपका -8c हो गया। ठीक, अब बस आपको ये देख लेना है। तो जैसे ही आपका ये हुआ, आपका ए हो जाएगा। ए कैसे आप फाइंड करेंगे, तो इसका ए का कोफिशिएंट कितना 1, और यहाँ पे आपका ए का कोफिशिएंट 1, तो यानी कि इसका कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई यहाँ इसका कोफिशिएंट 1/1 इज इक्वल टू आपका हो गया 1। यहाँ से आपका ए मिल गया। अब बी पे आइए, तो बी का यहाँ पे कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कोफिशिएंट 1, यानी कि बी हो गया आपका 1/1 1 के बराबर। अब सी पे आइए, तो सी यहाँ पे -8 और यहाँ पे आपका 64, यानी कि ये आपका हो गया -1/8। ठीक है, समझ में आया। अब चलिए, हमसे पूछा क्या कि 4a⁴ यानी कि 4 इंटू 1 आपका 4 हो गया, प्लस b⁴ यानी कि 1 का पावर 7 1 हो गया, प्लस 8 इंटू c², तो इसका c² करना है, यानी कि इंटू 1/64। ठीक, 8 से कटेगा ये 8 बार में, यानी कि 5 + 1/8। तो 5 + 1/8 क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी 5 होल 1/8 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या, ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इससे आपका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। अगर आप इसको एक बार देख ले, फिर से हम लोग एक बार देखते हैं इसको हमको करना क्या था। देखिए, इसको हम लोग को एज़ यूजुअल छोड़ देना है, इसको कांस्टेंट को हम लोग देखना ही नहीं है, और जो हमारा सिंगल पावर में टर्म है यानी कि ए बी और सी, उसको हम लोग को 2 के अंदर में ब्रैकेट में ले जाना है। यानी कि इसको तो हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग 2 के अंदर में ए प्लस बी माइनस यहाँ पे 16c है, जब इधर जाएगा तो -16c होगा, तो यहाँ पे आपका 8c आएगा। ठीक, यहाँ तक समझे आप लोग। इसके बाद हम लोग को ए बी सी और कैसे निकालना है, तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए का कोफिशिएंट यानी कि सिंगल टर्म वाले में तो 1, यहाँ पे ए का कोफिशिएंट आपका 1 यानी कि आपका हो जाएगा 1। ठीक, बी तो ऐसे ही आ जाएगा। सी पे देखिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा, सी का यहाँ पे कोफिशिएंट है आपका -8, और यहाँ पे सी का कोफिशिएंट है स्क्वायर वाले में 64, तो यानी कि सी आपका आ गया -1/8। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन एक आगे भी है, उससे ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन देखिए, आप स्क्वायरिंग बनाएंगे, स्क्वायर जब करेंगे इधर ले जा करके माइनस कांस्टेंट वो करके, ठीक है, उससे भी आ जाएगा आपका, लेकिन वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इससे जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जब 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत ईजिली आपका होने लगेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि a² + b² + c = 21, a + b + c आपका है 7, तो आपको ab + bc + ca का वैल्यू बताना है। इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए, 5 सेकंड में ये सॉल्व होना चाहिए। हो गया क्या, हो गया होगा। चलिए आप फॉर्मूला पे बैठाइए, a + b + c का होल स्क्वायर यानी कि 49 = a² + b² + c² यानी कि 21 + 2 इंटू ab + bc + ca। इस 21 से घटाइए इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा 28 = 2 इंटू ab + bc + ca। काट देंगे, 14 बार में जाएगा, आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें तो समझाने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो अगला आपको दे रखा है कि इफ़ x = a + 1/a, y = a - 1/a, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √x4 + y4 - 2x² y²। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। समझ में आ रहा है इसमें करना क्या है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसमें इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो पहली बात हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग पे जाइए। मैं इसका दोनों तरीका बता देता हूँ। पहली बात, वैल्यू पुटिंग पे जाइए। आप a को 1 मान लीजिए, तो a को जब 1 मानेंगे तो आपका x क्या आ जाएगा, x हो जाएगा आपका 2, y हो जाएगा आपका 0, तो यानी कि यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और √x⁴ यानी कि x² यानी कि 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा आंसर। ठीक, चलिए 4 हो गया। लेकिन अगर किसी को प्रोसेस से जाना है तो प्रोसेस से कैसे जाएगा वो, तो प्रोसेस के लिए आप देखिए x⁴ + y⁴ - 2x² y²,
यानी कि आपका क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या दे रखा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस 1/a का होल स्क्वायर। तो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका 4 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 4 इंटू 1 इंटू 1/a, सॉरी a इंटू a/a। तो यानी कि आपका 4 यहाँ से भी ऑप्शन सी आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इतना कुछ करने का जरूरत नहीं था, अलजेब्रा में आप वैल्यू पुटिंग से इजीली जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज इक्वल टू 8, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ 1/2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, सिंपल आपको फॉर्मूला पे लगा देना है, कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। समझ में आ गया करना क्या है इसमें। चलिए पहली बात आप देखिए, ये जो आपका होता है हाफ इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सॉरी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर बी माइनस सी स्क्वायर सी माइनस ए स्क्वायर, ये होता है आपका वही वाला आपका फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab के, और इसी के बराबर हमारा क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, याद है ना आपको, ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा। तो यही आपका इसके बराबर में होता है। ठीक है, तो हम लोग इस पर बिठाते हैं इसको। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहली बात इसके लिए हमको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी को अगर हम लोग कैपिटल ले माने तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यानी कि 8। ठीक, तो 20 प्लस 16 यानी कि 36। तो आपका ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका यहाँ से 6। ठीक, यही तो है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी, माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ से आपको बताना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 20 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी यानी कि 8। ठीक, तो 20 में से 8 गया आपका 12, तो 12 इंटू 6 आपका 72, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना, इसमें कुछ नहीं करना था, बस फॉर्मूला से आप चले जाते आपका हो जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन आपका दे रखा है, फिर से वही रिपीटेड क्वेश्चन, देखिए कितना रिपीट हो रहा है ये। चलिए, तो आपका दे रखा है कि 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3y इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2a प्लस बी माइनस सी। ठीक है, जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। हो गया क्या, चलिए पहली बात आप देखिए, 2x है यहाँ पे 8x क्यूब है यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, 3y है 27y क्यूब है सेटिस्फाई कर रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूला पे हमारा जा रहा है, और a माइनस बी भी हमारा दिया है। तो हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक, तो आपका ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x का स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 9y स्क्वायर प्लस ए बी यानी कि 2 इंटू 3 6xy। ठीक, तो यहाँ से आपका ए कितना आ गया, ए आपका आ गया 4, बी आपका आ गया सी बी के साथ एक्स वाई यानी कि 6, और सी आपका आ गया 9। ठीक, ये आप ध्यान दीजिएगा, बी को 9 मत चिपका दीजिएगा, कोफिशिएंट भी देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ठीक, तो यहाँ से तो आपका आ गया 2a यानी कि 8 प्लस बी यानी कि प्लस 6 और माइनस सी यानी कि माइनस 9। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 में से एक जाएगा आपका 5, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, आई थिंक अभी तक तो समझ में आ ही गया हो, ये तीसरी बार ये क्वेश्चन आ रहा है आपका, तो आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो। तो 13th क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 4x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, आपको दे रखा है कि 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2xy इज इक्वल टू 2xy प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि 4x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू
क्या होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए इसको। चलिए देखिए हम लोग इसको। पहली बात आप आइए, तो यहाँ पे आपका -2xy है, तो -2xy का मतलब क्या क्या हो रहा है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर का टर्म में जा रही है। ठीक, तो अगर x माइनस वाई के होल स्क्वायर के टर्म में जाना है तो हम लोग यहाँ से एक x चुरा लेते हैं, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक, प्लस इसके बाद हमारा बच क्या रहा है, दो में से एक चुरा है तो हमारा एक एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक, यही हुआ ना आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये आपका हो गया x माइनस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू -3। ठीक, यही है ना आपका। चलिए तो आप इसमें देखिए, तो आपको निकालना क्या है कि 4x क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, लेकिन आपका x इज इक्वल टू वाई है, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 4x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा 3x क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 4। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं, आप इसको एक्स क्यूब आप कॉमन ले लेंगे तो 3 प्लस एक्स। ठीक, तो इससे आपका हो जाएगा एक्स क्यूब इंटू 3 माइनस 3, तो ये आपका हो जाएगा 0। तो 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें आपका आंसर क्या आएगा, 0। आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया, आप इसको स्प्लिट करना होगा आपको दो स्क्वायर टर्म में। ठीक, तभी आपका आंसर आ पाएगा। समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 133 एंड एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 114 एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 216, तो आपको बताना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, सिंपल इसको फॉर्मूला पे आप लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो हो गया क्या, चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहली बात आपको इसके लिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड चाहिए, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए क्या करना होगा आपको, इसका सबसे पहले ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी कि 133 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी कि इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 8। ठीक, तो ये आपका कितना आ गया, 8 और 3 11 का एक, हाथ में एक, 3 तो 5 6 2 1 361। तो यहाँ से ए स्क्वायर आपका 361 आया, तो ए इज इक्वल टू आपका आ गया 19। ठीक, तो आप इसके फॉर्मूला पे बिठाइए, तो इसको आप मान लीजिए कि अगर आपका ये कैपिटल बी है तो बी माइनस 3xyz यानी कि 3 इंटू 216, तो 3 में 216 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 6 4 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड यानी कि 19 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 133 माइनस 114। ठीक, आप इसको सॉल्व करेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया, इसके बाद कैलकुलेशन आप लोग खुद से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिलहाल 15th क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 26, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, आपको फिर से वही फॉर्मूला लगा देना है, इसमें तो बताने का भी ज़रूरत नहीं होना चाहिए, आप सब लोग को खुद से कर लेना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन। हर 3 दिन हम लोग किए हैं, 3 दिन पहले, और ये हर दिन ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको। सबसे पहली बात, अगर आपको ये फॉर्मूले पे जाना है तो आपको पहले ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए पता होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यानी कि 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 26 प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो इसको आप घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा -22 इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आपका हो जाएगा -11। ठीक, आप इसमें बिठाइए फॉर्मूला पे, तो आपका ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि
26 माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि माइनस माइनस प्लस 11, यानी कि आपका हो जाएगा 2 इंटू 37, आपका 74 आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि अगर आप लोग पहले वीडियो देखे हैं तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ़ a प्लस 1/a इज इक्वल टू 3, देन आपको बताना है कि a4 प्लस 1/a4 का वैल्यू क्या होगा। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा मिल रहा है आपको। ठीक है, चलिए सर के सेशन में आपको बिलियन में पैसे मिलते हैं, यहाँ पे आपको हलवा मिलता है। चलिए हो गया क्या? हलवा नहीं खाना है, क्वेश्चन बनाना था आपको। तो आप इसका पहले स्क्वायर कीजिए, तो आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि आपका 7 हो जाएगा। लेकिन आपको a4 पे जाना है, तो a4 के लिए फिर से आप स्क्वायर करके इसका स्क्वायर कीजिए। a4 प्लस 1/a4 इज इक्वल टू 49 माइनस 2, यानी कि आपका 47, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पूरा लिखने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए। ठीक, अभी तक आपको ये सब ज़बान पे होना चाहिए आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, एक्स वाई इज इक्वल टू 27, और आपको एक कंडीशन दे रखा है कि x जो है y से बड़ा है, तो आपको बताना है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बेस्ट तरीका बताया था कि आप स्प्लिट कीजिए इसको, ट्राई कीजिए इसको स्प्लिट करने का कि कैसे हम लोग करें कि हमारा इसका प्रोडक्ट 27 आ जाए और इसको जोड़ने पे 12 आ जाए। ठीक है, आई थिंक हो गया होगा ना अभी तक। चलिए देखते हैं इसको। तो 27 और 12 के लिए हमको क्या करना होगा, इसको 9 और 3 में हम लोग को स्प्लिट करना। और 3 हमारा x बोल रहा है कि y से बड़ा है, यानी कि x हमारा 9 हो गया, y हमारा 3 हो गया। तो आपका 9 का क्यूब क्या होता है, 729, माइनस 3 का क्यूब आपका हो जाएगा 27, यानी कि आपका 702, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि x इज इक्वल टू 2 माइनस पी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 6xp प्लस पी क्यूब। ठीक, चलिए सॉल्व कीजिए इसको। फिर से आपके सामने हलवा प्रस्तुत है। चलिए खा लिया आप लोग हलवा। देखिए इसको, आप इसमें p को 0 बना दीजिए। x क्या हो गया आपका 2, यहाँ से आपका चला जाएगा, ये दोनों खत्म। आपको बताना है कि x का क्यूब क्या होगा, यानी कि 2 का क्यूब कितना है बताना होगा। ऑप्शन सी 8 आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैंने बताया था, तो बोला था कि ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा। ठीक, आ गया आपका क्वेश्चन। 9a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 21 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3a प्लस b माइनस 2c। तो आपको बताना है कि 9a प्लस 4b माइनस c का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अगर कुछ लोगों का वहाँ पे डाउट रह गया होगा तो यहाँ पे वो क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो मैंने क्या बोला था आपको, मैंने बोला था आपको कि इसको देखना ही नहीं है। ठीक, आपको जो कांस्टेंट टर्म है उसको नहीं देखना है। और सेकंड थिंग क्या करना है कि यहाँ पे आपको ब्रैकेट के बाहर में जो पावर 1 वाले हैं उसके बाहर में आपको 2 आना चाहिए। तो 2 के लिए हमको क्या करना होगा, 2 हम लोग को अंदर ले जाना होगा, यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पे आपका हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4c, यही होगा ना आपका। तो आपको क्या करना था, उसके बाद इसके कांस्टेंट टर्म को देखना था, इसके जो पीछे लगा हुआ है ये, ठीक है, इसको देखना था। तो यहाँ से आपका a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा आपका इसके पीछे 6 और इसका है 9, यानी कि ये आपका हो गया 2/3। आपका b क्या हो जाएगा, तो b हो जाएगा 2/4, यानी कि 1/2। और आपका c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा आपका यहाँ पे -4 है और इधर में आपका 1 है, तो सिंपली आपका c हो गया -4। तो आपका 9a यानी कि 9 इंटू 2/3 प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस सी, यानी कि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 4, 2 से जाएगा ये 2 बार में, 3 से जाएगा ये 3 बार में, यानी कि ये आपका हो गया 6 प्लस 2 प्लस 4, यानी कि आपका 12, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। देखिए कितना इजीली हुआ है ये क्वेश्चन सॉल्व। अगर आप स्क्वायर बनाते तो उसमें आपको 3 स्क्वायर टर्म बनाना पड़ता, उसके बाद आप ABC का वैल्यू निकालते, कितना लंबा प्रोसेस होता। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना था, सिंपली आपको बाहर में 2 लगाना था और अंदर में आप इसका टर्म बनाते और उससे आपका ABC का ईजिली वैल्यू आ जाता। ठीक,
और दोनों में सेम ही आंसर आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा, आपका बस तरीका अलग हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये बेस्ट अप्रोच है। लेकिन अगर आप चाहें कि हाँ उससे स्क्वायर वाले से जाना है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं उससे, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपको बोल रहा है कि अंडर रूट एक्स माइनस वन बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए आपको। फिर से आपके सामने हलवा है, आज तो बहुत हलवा मिल रहा है आप लोगों को। चलिए हो गया होगा आई थिंक। देखिए कुछ लोग इसमें गच्चा खाए होंगे कहाँ पे, कि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वायर, हम लोग को तो ये तो देखिएगा कि अगर रूट है पावर 2 पे जाना है यानी कि 2 बार इसका स्क्वायरिंग करना होगा। तो पहला जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये तो आपका आ जाएगा, ठीक है, एक्स प्लस 1 बाई एक्स। तो इज इक्वल टू में आपका ये 16 है, तो 16 में 4 का स्क्वायर 16 जाएगा, यहाँ पे माइनस वाला इधर जाके प्लस होगा, ठीक। तो यानी कि यहाँ पे आपका 18 आ जाएगा, ठीक है। ये आपको देखना था। कुछ लोग यहाँ पे गलती किए होंगे, हो सकता है सबका नहीं हुआ होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे गलती किए होंगे। और इसके बाद तो सिंपली आपका इसका स्क्वायर कर देना था, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का आपका स्क्वायर हो जाता है 324 माइनस 2 यानी कि आपका 322। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको कुछ देखना था तो बस यहाँ पे इसका स्क्वायर करते टाइम देखना था कि आपका 16 प्लस 2 होगा, माइनस 2 नहीं होगा आप वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, a प्लस बी इज इक्वल टू 6, ए बी इज इक्वल टू 16/3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको। अब इसमें स्प्लिट करने पे नहीं बैठ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट करेंगे तो ये आपका 16/3 है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा ये। हो गया क्या? चलिए देखते हैं इसको हम लोग। तो इसको सिंपली आप फार्मूला पे बैठाइए। तो आपका फार्मूला क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का? ये होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है ना। लेकिन आप सोचेंगे कि हाँ यहाँ से आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाना है, कुछ करना है, नहीं करना है। आपको ये तो दिया ही है, आप इस पे गेम खेलिए। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस ए बी यानी कि माइनस 3ab, यही होगा ना। क्योंकि आप इसको इससे जब इस पे जाएंगे तो आपका 2ab जो है वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं आप, तो आपको 2ab घटाना भी होगा। तो माइनस 2ab करेंगे और माइनस एक पहले से ab है तो यहाँ पे आपका माइनस 3ab हो गया। तो आप इसको सॉल्व कीजिए। तो a प्लस बी आपका दे रखा है 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू 16/3, ठीक है। 3 इंटू 16/3 करेंगे तो 3 से 3 आपका चला जाएगा, 36 में से 16 गया तो आपका 20 आ गया। तो 6 इंटू 20 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 120। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? ये वाला आपका जो टर्म था, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे कि ये आप करेंगे तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ठीक है, आप बिल्कुल आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालिए, उसमें से ए भी घटा दीजिए, लेकिन ये आपका अगर करेंगे तो आपका एक स्टेप कम हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आपका दे रहा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 7। देन आपको बताना है कि x टू द पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 3 का वैल्यू क्या होगा। फिर से आपके सामने हलवा है, चलिए खाइए हलवा। हो गया ना सॉल्व? चलिए इसको आप मुंह पे भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 7 और माइनस 2 आपको करना होगा, यानी कि 5 हो जाएगा आपका, ठीक। और इसी का ना क्यूब है आपका, तो आप जब इसका क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 माइनस 3 इंटू 5 यानी कि 15, आपका 110। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक पिछले सेशन में इसी के रिगार्डिंग गलत हो गया था मेरा, तो उसमें आपको x प्लस 1 बाई एक्स सॉरी वहाँ पे था आपका x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5 और आपको बताना था एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का वैल्यू क्या होगा। तो वहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया था, ठीक है। तो एक्चुअली बात ये था कि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो और कभी कभी ह्यूमन टेंडेंसी है, एरर हो जाता है, तो इतना थोड़ा सा आप लोग खुद से कर सकते हैं वो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देते हैं तो वो पता चल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 बाई अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू 3√2। तो आपको बताना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। चलिए एक बार और फिर आपके सामने हलवा है। हो गया? चलिए देखते हैं इसको।
इसका आप स्क्वायरिंग कीजिए तो आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1/x, और फिर से गलती नहीं करना है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 इंटू 2 18, और 18 में आपका 2 जुड़ेगा, 2 घटेगा नहीं यहाँ पे, तो ये नहीं है, ये आपका हो गया 20। ठीक है, समझ में आया ना, 2 जुड़ेगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस में है, तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा x प्लस 1/x माइनस 2, यही होता है ना आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब ये -2 इधर है तो इधर जा, जब ये इक्वल के इधर आएगा तो क्या होगा, ये प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक, और ये आपका 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, और 2 जोड़ेंगे तो इसमें ये 20 आ गया। तो यहाँ से आपको किस पे जाना है, यहाँ पे आपको जाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे, तो आप इसका स्क्वायर कीजिए तो 400 माइनस 2 यानी कि आपका 398, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24th क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक बार हलवा है कि √x माइनस 1/√x इज इक्वल टू √5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, हो गया होगा, x प्लस 1/x आपका आ गया, 5 में से 2 जोड़ेंगे तो 7, और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका आ गया 49 माइनस 2 यानी कि आपका 47 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है आपका a³ माइनस b³ इज इक्वल टू 8, a माइनस बी इज इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम लोग शायद पहले या दूसरे दिन किए थे एक, जिसमें कुछ लोग बोले थे कि समझ में नहीं आया क्या हुआ क्या हुआ। यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए एक बार। चलिए, तो अगर आप इसको देखिए तो वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया था आपको, बस फॉर्मूला में दिक्कत था वहाँ पे। आपका a³ माइनस b³ क्या होता है आपका a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, यही होता है ना आपका। तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये तो आपको दिया ही है, ये आपका दिया ही है, आप इस पे गेम करेंगे तो ये आपका क्या हो जाता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ab, यही होगा ना। जब आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना। इससे जब आपको इस पे आना है तो आपका ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ab, यही तो आपसे पूछ रहा है ना। आपको ये दिया है, ये दिया है, इसका वैल्यू पूछा है, तो आपका क्या हो जाएगा, इससे आपको डिवाइड कर देना है, यानी कि 208 डिवाइडेड बाई 4 52, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ। अब कुछ लोग बोलेंगे कि समझ में नहीं आया, देखिए आपको फॉर्मूला पे बैठाना था a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ठीक है, तो आप इसको सिंपली आगे बढ़ाते तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और माइनस 2ab प्लस ab आपका माइनस ab हो जाता, तो इससे आपका इसका वैल्यू आ जाता। ठीक, समझ में आया ना, तो आई थिंक हो गया ना। हाँ, चलिए तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज थोड़ा समझ में आया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा, और मैंने आज गलती नहीं करी होगी। तो चलिए कल एक नए सेशन के साथ मिलते हैं, और अगर अच्छा लगा है और हलवा से पेट भरा है तो लाइक कीजिए सेशन को। चलिए, थैंक यू।